आपसे सविनय निवेदन है कि दोस्तों इसी तरह की वीडियो रोज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम सब कोई भी काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन केवल कुछ ही दिन बीतने के बाद ही हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। इस बात पर कोई शक नहीं है कि अधिकांशतः लोग अपने मन में बहुत से लक्ष्य निर्माण करते हैं व योजना बनाते हैं, सोचते हैं कि मैं यह काम को करूँगा और वह उस काम को करना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता जाता है, धीरे धीरे उसका उस काम के प्रति आत्मविश्वास, श्रद्धा घटते जाता है और वह उस काम को या उसके जो उद्देश्य था वह उसे आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं। वह अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं और यह आदत आजकल के युवा पीढ़ी में बहुत देखने को मिल रहा है। जब हम एक पर्पज, एक उद्देश्य पर टिक नहीं सकते हैं तो हम हमारे खुद के भीतर बदलाव लाना पड़ता है और वह बदलाव है आत्मविश्वास। जब व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है तो वह कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी कार्य को करने से पहले बहुत सोचता है और जब वह एक बार ठान लेता है तो वह अपने पूरी आत्मविश्वास के साथ उस काम में लग जाता है और उसे प्राप्त करके ही मानता है। उसे हासिल जैसे भी करके वह कर ही लेता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास है वह व्यक्ति कभी भी हार नहीं सकता, उसे कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि असंभव को भी संभव बना देने वाला व्यक्ति के भीतर एक वही चीज़ होती है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के द्वारा ही इस दुनिया में बहुत लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और मैं आपको आज की यह कहानी से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आप ऐसे ही दोधार में फंसे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ और आपको उस काम में लग रहा है कि यह काम ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग सफल भी हुए हैं, बहुतों को लाभ भी हुआ है और यह काम, ये उद्देश्य या फिर कोई वस्तु आपको अगर लग रहा है कि यह मेरे लिए सही है और आप अभी तक शुरुआत नहीं की है तो उसे जल्द से शुरुआत करें। और जब एक बार आप शुरुआत करते हैं तो पीछे मुड़ने का कभी मत नाम ले। आपके हर एक कोशिश ही आपका सफलता है। आप जब अपने मन में पूरे विश्वास के साथ जिस भी कार्य में लग जाते हैं तो उस कार्य को सफल बनाने में यह ब्रह्मांड आपको सहायता करता है, आपको ज़रूरतें मदद करता है। इसी पर आधारित आज की यह बौद्ध कहानी है, जिसे सुनने के बाद आप कभी हार नहीं मानेंगे, आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल था जिसके बीच में गंगा नदी प्रभावित होती थी। उस गंगा नदी के किनारे के पास ही रामदेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करते थे। नदी के दूसरे ओर उनका एक भक्त परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बच्ची और उसके माता पिता थे। ब्राह्मण रामदेव को उनके भक्त परिवार रोजाना उनके लिए गाय का दूध भेजा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण
रामदेव प्रतिदिन दूध पीकर तपस्या करने बैठ जाते थे। वह ब्राह्मण पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। उनका एक सपना था कि वह एक दिन पानी में चले। जो भक्त परिवार था, उस बच्ची के पिता शहर जाते थे नौकरी करने के लिए, इसलिए बच्ची दूध लेकर ब्राह्मण के पास जाया करती थी। एक दिन बहुत घनघोर बादल छाई हुई थी। बच्चे की माँ ने बच्ची को दूध दिया और उसे कहा, आज ब्राह्मण जी को दूध देना और उनसे बोलना कि आज घनघोर बादल छाई हुई है, इसलिए हो सकता है कल नदी में बाढ़ आ जाए और मैं दूध देने ना आ पाऊँ। बच्ची दूध देने के लिए रामदेव ब्राह्मण जी के पास जाती है और उन ब्राह्मण जी को सारी बात बताती है। कहती है, क्षमा करे बाबा जी, आज घनघोर बादल छाई हुई है और हो सकता है कि कल नदी में बाढ़ आ जाए, इसलिए हो सकता है कि कल मैं दूध लेकर ना आ पाऊँ। वह ब्राह्मण समस्या को सुन बच्ची से बोले, बेटा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे कि तुम पानी पर चलकर नदी पार कर लोगी। तब बच्ची ने कहा, ठीक है बाबा जी। बच्ची घर जाती है और वह अपनी माँ को सारी बात बताती है और कहती है, माँ अब कोई समस्या नहीं है। मुझे ब्राह्मण जी ने एक ऐसा मंत्र बताया है कि जिससे बाढ़ आने पर भी मैं नदी पार कर लूँगी। रात को बहुत बारिश होती है और नदी में बाढ़ आ जाती है। अब बच्ची के बोलने एवं ब्राह्मण जी पर भरोसा से बच्ची की माँ उसे दूध ब्राह्मण जी को देने के लिए भेज देती है। बच्ची दूध लेकर जाती है। उस गंगा नदी के पास जाते ही बच्ची ने उस मंत्र का उच्चारण करके नदी को वह पार कर ली। ब्राह्मण ने देखा तो ब्राह्मण जी बहुत भौचक्के रह गए कि मेरी दिए हुए मंत्र से सच में ऐसा हुआ। वह ब्राह्मण बहुत खुश हुए। उनके वर्षों की तपस्या काम आई। वह बच्ची उन ब्राह्मण को दूध देकर वापस जाने लगी। वह बच्ची फिर से उस मंत्र को उच्चारण किया और उच्चारण करते ही वह पानी पर चलने लगी। यह सब वह ब्राह्मण देख रहे थे। वह यह देखकर आश्चर्यचकित थे। फिर वह ब्राह्मण जी ने सोचा कि चलो मैं भी नदी पार करता हूँ। लेकिन जब उस ब्राह्मण ने वह नदी पार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, वो नदी में डूब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बच्चे को ब्राह्मण जी द्वारा दिए गए मंत्र पर पूरा विश्वास था। लेकिन वह ब्राह्मण द्वारा स्वयं सिद्ध किए हुए मंत्र पर आत्मविश्वास नहीं था। ब्राह्मण जी को खुद पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह नदी के प्रभाव में बह गए, वह डूब गए। दोस्तों, इसीलिए हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हम आज तक जितने भी काम करे हैं, यदि हमारे भीतर खुद पर आत्मविश्वास नहीं है, उस काम पर विश्वास नहीं है, तो हम डूब जाएंगे। हमारी पुरानी सब मेहनत पानी में मिल जाएगा। यदि हमारे भीतर
आत्मविश्वास ना हो तो हम बनी बनाए काम को भी बिगाड़ लेते हैं। अगर देखा जाए तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं, कोई ना कोई काम में लगे रहते हैं, लेकिन उन सभी में से कुछ चुनिंदा लोगों को ही सफलता मिल पाती है। कुछ लोग ही होते हैं जो अपने काम में कामयाब हो पाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थी दिन भर पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं। परीक्षा से पूर्व वे लोग बहुत तैयारी भी करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो उसका दिमाग शून्य हो जाता है, या कह लो वह पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। और इसका यह कारण है कि उनके भीतर आत्मविश्वास नहीं है। वो जो पढ़ रहा है, वो जो कर रहा है, उसे खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है, विश्वास की कमी रहता है। कोई जॉब करता है तो वह अपने मैनेजर से, अपने मालिक से कुछ कहने के लिए डरता है। उनके आगे कुछ प्रस्ताव रखने के लिए उनके भीतर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। वह सिर्फ अपना काम करता रहता है, और जब हमारे आसपास के लोग हमसे कुछ पूछ लेते हैं तो हम उन्हें कुछ जवाब भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वह उद्देश्य नहीं होता, सटीक जवाब नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो सफल होगा या असफल होगा। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं, इससे मुझे फायदा है या नहीं। हम खुद में ही एक धुक सा रहते हैं, हमें संकोच होता रहता है। इसीलिए हम लोगों को अपने काम के बारे में आत्मविश्वास के साथ बयां नहीं कर पाते हैं, और हमें इसके कारण कई जगह झुककर भी रहना पड़ता है। लोगों से खरी खोटी भी सुनने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सवाल यह आता है कि हम आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, खुद के ऊपर विश्वास कैसे करें, हम जो कर रहे हैं उसे कैसे स्वीकार करें कि मैं ये सही कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर लूँगा, मुझ में इतना क्षमता है, मैं हार नहीं सकता। तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यह स्वीकार करें या माने कि आप जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। आप यदि दिन भर के छोटे छोटे काम भी आत्मविश्वास के साथ करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप में आत्मविश्वास की विकास होने लगेगा। इसके लिए आप जिस भी कार्य को करते हैं उसके दोनों पक्ष को बारीकी से समझें कि इसका सकारात्मक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष क्या है। जब आप यह देख लेते हैं तो आप में खुद ब खुद आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। आप यह समझ पाते हैं, आप उसे स्वीकार पाते हैं, जिसके कारण आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। आप जिस भी कार्य को करते हैं पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ करते हैं। इसके लिए आप खुद पर विश्वास रखें। आप यह मान कर चले कि ईश्वर ने हम सबको वह क्षमता दी है जो कि अन्य लोगों के पास है। हम वह सब कर सकते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति कर सकते हैं। बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, आप में वह जुनून होना चाहिए। और एक आत्मविश्वासी व्यक्ति को यह ब्रह्मांड भी उनके साथ देता रहता है। यह ब्रह्मांड उन सभी व्यक्ति के साथ है जो विश्वासी है, जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, जो खुद पर विश्वास रखते हैं। तो आप भी आत्मविश्वासी बने और दूसरों के नज़र में भी विश्वासी पात्र बने। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर से ऑन करें। और आखिर तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।